चलो अब हमें आशुतोष नेगी भाई मिले हैं जिन्होंने अंकिता की लड़ाई को इस चरम तक पहुंचाया जो आज तमाम ये लोग जो यहाँ पर मौजूद। आशुतोष भाई 3.25 साल बाद दोबारा से लोग सड़कों पर हैं न्याय की आस लेकर। आखिर ये न्याय कब मिलेगा? क्योंकि लगातार एक ही मांग हम देख रहे थे कि वीआईपी कौन है, सीबीआई की जांच करो, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो पा रही है। क्या होगा अब आगे? देखिए ऐसा है विजय भाई कि शुरुआती दिन से आप जो हो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ रहे। पहली रात से जब आप पौड़ी आए थे और वहीं से हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था और तभी ये बात पुष्पदीप की चैट में निकल के आ गई थी कि कोई वीआईपी तो था, लेकिन जब एसआईटी ने वीआईपी की दिशा में कोई जांच ही नहीं करी तो वीआईपी ने किस तरह से पकड़ा जाना था। और ये टिप्पणी लोअर कोर्ट ने भी की हुई है अपने डिसीजन में कि एसआईटी ने वीआईपी की दिशा में कोई जांच नहीं करी, कोई अन्वेषण नहीं किया, इसलिए कोर्ट इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहा है। ये कोर्ट ने कहा है, लोअर कोर्ट ने। तो अब आप देख रहे हैं कि हम तो उस समय भी जो भी हेयर से एविडेंस आए थे और अजय कुमार का नाम आया था उसको लेकर हम धरने पे भी बैठे थे, हम हाई कोर्ट भी गए थे, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन उस समय सरकार ने मुझ पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर जेल भेज दिया था। उसके बाद मुझ पर एक आरोप और लगा दिया कि मैंने पुलिस वालों की वर्दी भी फाड़ी है। तो उस समय तो देखिए मामला किसी तरह से इन्होंने जबरन शांत करवाया और उसके बावजूद मैं लड़ता रहा। हाई कोर्ट के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई जांच से इनकार कर दिया। अब मैं तो यही कहूँगा कि ये डिवाइन इंटरफेरेंस है, भगवान की दखलंदाजी है, भगवान इस मामले में न्याय चाहता है। इसी वजह से उर्मिला सनावर जैसे रामायण में विभीषण का पात्र आया था, ये जो कलयुगी रामायण है, जो अंकिता जिसका मुख्य पात्र है, उसमें विभीषण के रूप में सामने आई हैं और बता रही हैं कि इसमें कौन वीआईपी है। और खुद नहीं बता रही हैं, जो भाजपा का एमएलए था ज्वालापुर का वो कह रहा है। और जब वो कह रहा है तो उसकी बात को पुख्ता माना जाना चाहिए कि भाजपा का एमएलए ज्वालापुर का जोर दे के कह रहा है कि दुष्यंत गौतम हरिद्वार के आसपास रुका हुआ था, अजय कुमार हरिद्वार के आसपास रुका हुआ था। अगर भाजपा का एमएलए कह रहा है तो हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप जो है 18 सितंबर के आसपास दुष्यंत गौतम की लोकेशन निकाल लीजिए कि क्या वो हरिद्वार के आसपास रुका हुआ था, अजय कुमार हरिद्वार के आसपास रुका हुआ था, उनकी कॉल रिकॉर्ड निकाल लीजिए, क्या वो अपराधियों के साथ बातचीत कर रहे थे। इससे ही सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन ये जांच करेगा कौन? सरकार भाजपा की है, वीआईपी भाजपा के हैं, एक प्रदेश प्रभारी है, दूसरा महामंत्री संगठन है। तो ऐसी स्थितियों में हो सकता है कि जो जनता ये दबाव बना रही है तो अब उसके बाद कुछ हो। अब क्या करेंगे? क्योंकि ये मांग तो 3.25 सालों से चल रही है और सरकार के कानों में तो जू नहीं रेंग रही है। अगर सरकार अभी भी सीबीआई जांच के लिए संस्तुति नहीं देती है तो अब क्या है आगे स्टेप? देखिए, जो इस मामले को देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं जिनका नाम कोलिन गोंजाल्विस है, उन्होंने खुद ही मुझे फ़ोन करके कहा है कि आशुतोष आप जो हो इसकी ट्रांसक्रिप्ट लेके आओ इस ऑडियो की और हम एक रिव्यू पिटिशन फाइल करते हैं। तो हम रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे। उर्मिला सनावर से भी लगातार मेरी बातचीत हो रही है, वो गुप्त जगह पे छुपी हुई हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उत्तराखंड पुलिस के हत्थे वो चढ़ती हैं तो उत्तराखंड पुलिस न केवल उनकी हत्या कर सकती है, जो मोबाइल साक्ष्य जिसमें वो कॉल रिकॉर्ड है उसको भी उत्तराखंड पुलिस नष्ट करा सकती है उत्तराखंड सरकार के इशारे पर। तो हम कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, साथ में जो जनता दबाव बना रही है, तो मुझे लगता है कि ये बात तो मोदी जी तक भी पहुंच रही होगी, तो संभवतः मोदी जी कोई कार्रवाई लें। इसमें जिन्होंने बुलडोजर चलाया वो भी नाम निकल कर सामने पे आया, उस पर कोई बात नहीं हो पा रही है, उस पर कोई टिप्पणी कोई नहीं करा, नहीं एसआईटी ने उस पर टिप्पणी की है, नहीं। देखिए, जो बड़ा षड्यंत्र है वो वीआईपी पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार तत्कालीन डीजीपी, रेणु बिष्ट, ये सारे उसके पात्र हैं। अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है, ईमानदारी से होती है, तो उसमें पता चलेगा कि पुष्कर सिंह धामी के इशारे पर रेणु बिष्ट ने रिजॉर्ट तोड़वाया, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने रात को ट्वीट किया कि हमने अपराधियों का रिजॉर्ट तोड़वा दिया है। उसको सुबह रिट्वीट किया अशोक कुमार डीजीपी उत्तराखंड ने, और रेणु बिष्ट मौके पर जाके अपनी मौजूदगी में रिजॉर्ट को तोड़वाती है और स्पेशली कहती है कि अंकिता के कमरे को तोड़ो। ये जो दीपक जो जेसीबी ऑपरेटर था, ये बयान उसने कोर्ट में दिए हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस ने इस दिशा में कोई अन्वेषण नहीं किया, कोई जांच नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें तो
एक तरह से देखा जाए तो परोक्ष रूप से जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड तत्कालीन पुष्कर सिंह धामी हैं वो भी अपराधी हैं, वो भी आरोपी हैं। डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार भी आरोपी है, रेणु बिस्ट तो है ही है। तो ये बड़ा षड्यंत्र है। बड़ा षड्यंत्र तभी एक्सपोज हो पाएगा जब सीबीआई ईमानदारी से जांच करेगी। और क्या सीबीआई ईमानदारी से जांच कर पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि देश में तो भाजपा की ही सरकार है। तो क्या सीबीआई पर फिर भाजपा सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है उसका दबाव नहीं होगा? अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाए थे, आपको क्या लग रहा है कि क्या वो गायब किए गए थे? क्योंकि जिसकी जवाबदेही है, जिस लोकल प्रशासन की वो जवाबदेही है, उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकार की कोई सवाल ये इस तरीके से नहीं उठ पाए हैं अभी तक। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे थे, उस बारे में जो एसआईटी टीम है वो अपनी जांच में कहती है कि हम रिजॉर्ट में गए थे और हमने पता किया था कि कैमरे कहाँ हैं। तो रिजॉर्ट के कर्मचारियों ने ये कहा कि कैमरे जो हैं ख़राब हो गए, रिपेयर के लिए गए हुए हैं और यहाँ रिपेयर का काम चल रहा है और कैमरे रिपेयर के लिए गए हुए हैं। तो इसी बात को एसआईटी ने मान लिया, जबकि एसआईटी को करना क्या चाहिए था? चाहे वो ख़राब हैं, चाहे कुछ भी हैं, उनको ढूंढती, उनको रिकवर करती, उनके अंदर जो भी डीवीआर के अंदर जो भी डाटा है उसे रिकवर करती। लेकिन ऐसा कोई काम एसआईटी ने नहीं किया। इससे साफ स्पष्ट है कि एसआईटी ने राज्य सरकार के इशारे पर काम किया, राज्य सरकार के दबाव में काम किया और वीआईपी को बचाने के लिए काम किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशु भाई हमसे बात करने के। तो आशुतोष नेगी लगातार शुरुआत से ही अंकिता भंडारी हत्या केस की जो लड़ाई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे थे, सीधे तौर पर उन्होंने आह्वान किया है कि अगर अभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये दोबारा लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार अभी तक लोग जमे हुए हैं यहाँ पर। एक ही डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई उत्तराखंड में लाई जाए अंकिता भंडारी हत्या केस के लिए और वीआईपी कौन था उसका पता चल पाए।